और ये जबरदस्ती लिखवा लो भगवान से कि प्रभु मैं भक्ति करता हूँ तो हीरा मोती सोना चांदी के लिए नहीं करता हूँ, यश कीर्ति धन दौलत के लिए नहीं करता हूँ, ये सब कुछ जो दिया है सब आपकी कृपा है। लेकिन अगर देना है तो इस मस्तक पर, इस हाथ की लकीरों में बस अपना साथ लिख दो। जीवन मिले मरे फिर मिले फिर मरे, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक बात ये बताइए, अभी आप मानव जीवन पाए हो, मृत्यु हुई और भगवान आपसे पूछे कि आप फिर से जन्म लेना चाहते हो तो क्या चाहते हो, क्या बनना चाहोगे? फिर से कौन सा जीव बनना? क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनि होती है, 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर हैं। उन्हीं 84 लाख प्रकार में से एक हम आप हैं, मनुष्य। कीट पतंगे चिड़िया जानवर कीड़े मकोड़े ये सब उन्हीं में आते हैं। तो आप अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आप मृत्यु के बाद फिर क्या बनना चाहते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, इंसान बनना है। अपने अपने अंदर झांक कर देखिएगा, क्या आप सच में इस जन्म में इंसान बन पाए हो? हाँ, किसी के दर्द में क्या रोए हो, किसी के कष्ट में खड़े हुए हो? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोई अगर किसी के दर्द में खड़ा होकर आनंद ले, अब तो एक से एक व्यवस्थाएं हो गई महाराज, कोई पिट रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई मरा पड़ा है, कोई सड़क पर दुर्घटना में गिरा पड़ा है, रक्त से लहूलुहान है, तो व्यक्ति रोता नहीं, दौड़ता नहीं, बचाता नहीं, मोबाइल लेकर वीडियो बनाता है। इंसान है वो, इंसान वो जिसके अंदर इंसानियत हो, दर्द हो, पीड़ा हो, किसी के आनंद में आनंदित हो जावे, किसी के दुख में दुखी हो जावे, वो इंसान कहलाता है। और मानव जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति के लिए। अपने अंदर ईमानदारी से झांक कर देखो कितनी भक्ति करते हो महाराज। उद्धव जी से किसी ने पूछा, उद्धव यदि आप इस शरीर को जब शांत होगा आपका शरीर, तो अगली बार किस शरीर में, किस योनि में जन्म लेना चाहोगे? क्या फिर से मनुष्य बनना चाहोगे? उद्धव जी ने कहा, मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि मुझे मनुष्य बना दीजिए, मैं मनुष्य बनने के लिए नहीं कहूँगा। फिर क्या बनना चाहोगे? श्याम के रंग में, श्याम के प्रेम के रंग में ऐसे रंगे उद्धव जी, कहते हैं कुछ भी बना दो चलेगा, कुछ भी, कीड़ा मकोड़ा पक्षी जानवर कुछ भी बना दो चलेगा, बस एक बात विशेष ध्यान रखना, कुछ भी बनाना रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। मैं कीड़ा बनूं तो भी साथ रहो, पक्षी बनूं तो भी साथ रहो, जीव बनूं तो भी, जंतु बनूं तो भी, जानवर बनूं तो भी, इंसान बनूं तो भी, वृंदावन वास दे देना, अपना साथ दे देना। मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, बस आपका साथ बना रहे महाराज। तो मांगना है ना तो मांगिए भगवान से, इंसान बनाओ या कुछ और बनाओ कोई समस्या नहीं, लेकिन अपना साथ हमसे अलग मत करिएगा। कुछ भी बनाइएगा महाराज तो आप जरूर हमें मिलिएगा। एक साधक बड़ा सुंदर भाव कहता है महाराज, भगवान आपके साथ को पाना है तो तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे नाथ, ऐसा मिलन आपसे चाहिए, ऐसा आपका होना चाहता हूं कि हे नाथ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। चंदन जानते हैं, सूखा वाला, सूखा चंदन में जल डाला जाता है। ध्यान रख के सूखा चंदन कभी भी लगाना नहीं चाहिए। सूखा चंदन मस्तक पर सिर्फ वही लगा सकता है जो वैराग्य धारण कर चुका। उनके अलावा कोई चंदन कभी लगाए तो बिना जल मिलाए चंदन नहीं लगाना चाहिए। तिलक करना है आप जल मिला लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। सूखा तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। तो सूखा तिलक नहीं लगाना है तो तिलक भगवान को बना, चंदन भगवान को बना दो, स्वयं पानी बन जाओ। दोनों को ऐसे मिला दो भगवान की मिलने के बाद अलग ना हो। और मिलेंगे कहीं भी जब बनेंगे कुछ ना कुछ साथ रहेंगे तो मिलेंगे। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। और कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे
ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे। कोई तिलक लगाएगा तो वहाँ हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तुम चंदन बने रहोगे, मैं पानी मिलाएंगे, मिलाने के बाद मिलेंगे, किसी के तिलक में मिल जाएंगे, किसी के मस्तक पर मिल जाएंगे, पर मिलन तो होगा ना नाथ। और महाराज कहते हैं तुम फूल बनो मैं धागा बनूं, तुम फूल बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। आप जहाँ जैसे भी कुछ भी बना दो, हम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी संगति, आपका साथ आवश्यक है। आप साथ रहो बस हमारे, जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, बस निवेदन है आपका साथ न छूटने पावे महाराज। और अब यही बात उद्धव जी कहते हैं, और यही बात हर भक्त को कहना चाहिए कि प्रभु कुछ भी बना दो, बस आप साथ रहिए। हर जीव बनने को, हर स्थिति में बनने को तैयार है, पर आपका साथ आवश्यक है। आप हमारे साथ रहिएगा। और जानते हैं जिसके पास भगवान रहते हैं, जिसके साथ भगवान रहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अगर रघुनाथ साथ में है तो सारी चिंता भगवान पर छोड़ दो, सिर्फ भगवान का चिंतन करो, चिंता भगवान पर छोड़ दो। आप भगवान का चिंतन करोगे, आपका चिंता भगवान करने लगेंगे, और जिसकी चिंता भगवान करते हैं उसके जीवन में चिंता ही नहीं आती, वो सब खत्म कर देते हैं महाराज, सब नष्ट कर देते हैं। ऐसे परमात्मा है। इसलिए अपने चिंतन में सदैव परमात्मा को रखें, सदैव भगवान को रखे। आपकी भक्ति तब पुष्ट है, आपकी भक्ति तब जाकर के पूर्ण होगी ईमानदारी से। आप सब मंदिर जाते हो ना, खूब जाते हो, आप तो खूब जाते ना महाराज। हम आने से पहले ही सुने कि भैया जी खूब मंदिर जाते हैं। भैया जी का मतलब जिनका ये मैरिज हॉल है, आप खूब मंदिर जाते हो, या आप सब भी मंदिर जाते होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, मंदिर जाने पर आप दर्शन क्या करते हैं? भगवान के मुखमंडल का, भगवान के स्वरूप का ना, जो मूर्ति रहती है, परमात्मा का जो विग्रह रहता है, उसी का दर्शन करते हैं कि नहीं? अरे बोलिए तो सही। लेकिन सच सच बताइएगा, कितने लोगों ने भगवान के मुख को छोड़कर भगवान के चरण का दर्शन किया? चरण देखा हो, मुख ना देखा हो। ऐसा बहुत कम जीवन में हो पाता है। मंदिर में जाने के बाद नजर भगवान के नजरों पर ही पड़ती, भगवान के मुख पर पड़ती। इतने सुंदर लगते हैं ये, इतने अद्भुत लगते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करा कर रखते हैं पुजारी से, कि जैसे ही मंदिर जाओ तो मंदिर जाने पर इनके नेत्रों से नेत्र मिल जाते हैं, इनके मुखमंडल का दर्शन लाभ मिलने लगता है। तो चरण में नजर ही नहीं जाती, जाती है नजर, बहुत मुश्किल है कि चरण नजर चरण में चली जावे। वही मुखमंडल निहारते निहारते पंगत में अगर खड़े लाइन से दर्शन कर रहे हैं तो आपकी बारी खत्म हो जाएगी, या सामने खड़े तो आपको हटा दिया जाएगा, दूसरा आकर दर्शन करेगा। नजर भगवान के मुखमंडल पर ही अटकी पड़ी रह गई, चरण तक तो पहुंच ही नहीं पाती है महाराज। लेकिन जब तक चरण तक नहीं पहुंचेगी तब तक कृपा नहीं मिलने वाली है। वो चाहता है कि इस आकर्षण की दुनिया में आप हमारे मुख पर ही दर्शन करो, उसका ही आकर्षण करो, क्योंकि जिसने चरण का दर्शन कर लिया उसके लिए वैकुंठ निश्चित है महाराज। वो वैकुंठ धाम ही जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। अगर सब वैकुंठ धाम चले गए तो और अन्यत्र कौन जाएगा महाराज? कर्मानुसार आपका कर्म यदि शुद्ध है, विमल है, श्रद्धा भाव अनुराग से परिपूर्ण है, भक्ति से परिपूर्ण है, भक्ति पुष्ट है, तब जाकर चरण का दर्शन होगा। अन्यथा अपने मुख का दर्शन कराकर, अपने स्वरूप का दर्शन करा के परमात्मा हटाएंगे कि ये वैकुंठ ना आ पाए, क्योंकि चरण दर्शन हुआ तो वैकुंठ निश्चित है।
वो बुलाएंगे अपने धाम साकेत, जहाँ से दूसरा जन्म लेकर आना नहीं पड़ेगा। वहीं दर्शन करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में बैठा रहना है, उनके ही चाकरी करनी है।